ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में देखा था क्लीवेज कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्लीवेज के पैटर्न कैसे होते हैं। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पैटर्न क्या होता है कि वो किस तरीके का रास्ता फॉलो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज के जो पैटर्न होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास मेरिडियनल प्लेन और सेकंड होता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो मेरिडियनल प्लेन जो होता है वो जाता है मेरिडियन के ऊपर। हम लोग ग्लोब पढ़ते हैं, जब हम 6-7 क्लास में एसएसटी की बुक पढ़ते हैं तो वहां पे आता है मेरिडियनल प्लेन है, इक्वेटोरियल एरिया है। तो क्या होता है, ये जैसे हमारी अर्थ होती है ना, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर जाता है। There is a passing of equator from the 0 degree angle that is known as equator। तो उसी तरीके से एग के अंदर जब इस तरीके से क्लीवेज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल क्लीवेज। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं मेरिडियन। मेरिडियन हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल इतने मेरिडियन पे है, तो इस एक्सिस पे है, तो यहाँ पे इतना टाइम है जीएमटी के अकॉर्डिंग, वो हम पढ़ते हैं अर्थ पे। तो एक तरीके से वो लाइन जो इस तरीके से जाती है, मतलब क्या होता है, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड को जो क्लीवी कर रहे हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियनल प्लेन। एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एंड। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम इक्वेटोरियल क्लीवेज कर रहे हैं, अगर टिलोलिसिथल एग है तो ये अगर बाय चांस मान लो किसी का एनिमल पोल है और ये किसी का वेजिटियल पोल है, अगर मैंने इक्वेटोरियल डिवाइड किया है, यहाँ से अलग हो गई है, तो एक सेल के पास सिर्फ एनिमल पोल है और सेकंड सेल के पास सिर्फ वेजिटियल पोल है। मतलब इसके पास ये वाली सेल नहीं है और इसके पास उधर वाली सेल नहीं है। तो इस तरीके की क्लीवेज को क्या बोलते हैं, हम इक्वेटोरियल क्लीवेज। वहीं पे जब हम मेरिडियनल प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनिमल पोल की आधी सेल इधर है, वेजिटियल पोल की भी है यहाँ पे भी। तो दो सेल्स के अंदर एनिमल पोल और वेजिटियल पोल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियनल प्लेन बोला जाता है। आई होप इतना क्लियर है आप सबको। ये हम लोगों ने देखा पैटर्न ऑफ क्लीवेज। अब इसी पैटर्निंग के आधार पे हम पढ़ते हैं कि रेडियल पैटर्निंग हुई है, रोटेशनल हुई है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियल। रेडियल में क्या होता है, बेसिकली ये हमें देखने को मिलती है एम्फीबियंस के अंदर। जितने भी फ्रॉग हैं, टोड्स वगैरह हैं, वहां पे हमें ये देखने को मिलती है। एक हमें देखने को मिलती है सी अर्चिन के अंदर। आई होप इतना क्लियर है कि भाई रेडियल क्लीवेज होगी है, एम्फीबियंस के अंदर होती है। अगर सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास एक एग है, ये उसका एनिमल पोल है और वेजिटियल पोल है। एनिमल पोल को मैंने ए से डिनोट किया, वेजिटियल पोल को वी से डिनोट किया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लीवेज होती है इस एग के अंदर वो कौन सी होती है, मेरिडोनियल होती है। तो मेरिडोनियल जब क्लीवेज होगी, ये एनिमल पोल है, ये वेजिटियल पोल है, तो इस एग को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुकी है। मेरिडोनियल होगी है, मेरिडोनियल हो चुकी है। अब जो हमारे पास इसके बाद जो क्लीवेज आती है वो इस तरीके से होनी चाहिए इक्वेटोरियल के आधार पर लेकिन वो भी कैसी होती है, वो भी मेरिडोनियल होती है। तो फर्स्ट कौन सी हो गई यहाँ पे, मेरिडोनियल। एक सेल बन गई मेरे पास, सेकंड सेल बन गई। अब जो थर्ड क्लीवेज होती है वहां पे भी क्या होता है, इस तरीके से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, यहाँ पे 1 और 2। थर्ड वाली में भी क्या होता है, जो सेकंड डिवीजन होती है वो भी कैसी होती है, मेरिडोनियल। अब मेरिडोनियल होने की वजह से इसको इसने डिवाइड कर दिया, इसने इसको डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1A 1B 2A 2B, टोटल कितने
कितनी होगी है हमारे पास, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल कितनी होगी है सेल, 4 सेल होगी है। तो 4 सेल स्टेज तक हमें कैसी क्लीवेज देखने को मिल रही है, मेरिडोनियल क्लीवेज। और जब हम बुक्स के अंदर इसका डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। जितनी भी बुक्स होती है ना उसके अंदर इस तरीके से दिखाई जाती है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल एंड 4 सेल। आई होप इतना क्लियर है आपको कि भाई किस तरीके से क्लीवेज होती है। जब फोर्थ वाली जो आती है इसके बाद, इस स्टेज के बाद अगली जो क्लीवेज होती है वो कैसी होती है, इक्वेटोरियल होती है। और इक्वेटोरियल होने की वजह से वो सेल्स कैसी बन जाती हैं, इस तरीके से 8 सेल स्टेज बना लेती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से क्या होती है, जो हमारे पास थर्ड क्लीवेज आती है वो कैसी आती है, इक्वेटोरियल आती है, मतलब इक्वेटर से क्लीव कर देती है। तो इस तरीके से जहाँ पे पैटर्निंग हमें देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्निंग। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रोटेशनल। रोटेशनल के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास रोटेशनल होती है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमारे पास ये क्या है, कोई भी एग है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एग। अब जब ये एग क्या करता है यहाँ पे रोटेशनल के अंदर, ये हमें देखने को मिलता है बेसिकली ह्यूमंस के अंदर, और जितने भी हमारे पास राउंड वॉर्म्स वगैरह होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं एस्केलेमेंथिस के अंदर। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लीवेज होती है इस एग के अंदर भी, वो भी कैसी होती है, मैरिडोनियल होती है। कैसी होती है, मैरिडोनियल होती है। मैरिडोनियल का मतलब क्या होता है कि भाई वो एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड, मतलब एंटीरियर एंड वेजिटल पोल्स इसको डिवाइड कर देगी। और किस पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल्स के अंदर वो डिवाइड हो चुकी है यहाँ पे, फर्स्ट एंड द सेकंड वन। इसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट मैरिडोनियल क्लीवेज आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन। सेकंड डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 तरीके की सेल बन गई है, फर्स्ट एंड द सेकंड। जो हमारे पास जो फर्स्ट सेल होती है ये डिवाइड करती है मैरिडोनियल, और जो ये सेकंड नंबर लिखा हुआ है सेकंड सेल, ये डिवाइड करती है इक्वेटोरियल। मतलब यहाँ पे 2 सेल्स हमारे पास बन चुकी हैं, पर लेकिन दोनों का जो काम करने का जो तरीका रहा है वो कैसा है, अलग अलग है। कि जो हमारे पास फर्स्ट सेल है वो तो डिवाइड करेगी मैरिडोनियल, सेकंड वाली सेल डिवाइड करेगी इक्वेटोरियल। इसका मतलब क्या है कि जो ये फर्स्ट वाली सेल थी हमारे पास इस तरीके से बनेगी, ये फर्स्ट एंड दैट इज द सेकंड। फर्स्ट कैसे डिवाइड कर रही है, मैरिडोनियल, मतलब एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक। तो हमारे पास 1A इधर बन गया, 2A इधर बन गई, मतलब 1B इधर बन गई, मतलब एक तरीके से 2 सेल्स यहाँ पे बन चुकी। जो सेकंड सेल होती है वो कैसे डिवाइड कर रही है, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल का मतलब एनिमल पोल एक तरफ चला गया है, वेजिटल पोल इस तरफ चला गया है, तो 2A एंड 2B। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखते हैं सेल्स को कि एक सेल है जो किस तरीके से डिवाइड कर गई है, इस तरीके से डिवाइड कर गई है, और एक सेल्स ने डिवाइड किया है प्लेन को इस तरीके से। तो इस तरीके से 4 सेल स्टेज में हम लोगों ने ह्यूमंस बींग्स के केस में और राउंड वॉर्म्स के अंदर कौन से क्लीवेज को देखा, हम लोगों ने रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमें देखने को मिलती है। आई होप इतना क्लियर है। तो क्लीवेज के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा क्लीवेज 2 तरीके की होती है, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। नाउ हमने देखा क्लीवेज के पैटर्न कैसे होते हैं, एक होता है हमारे पास मैरिडोनियल, सेकंड होता है इक्वेटोरियल। फिर हमने देखा कि क्लीवेज के हिसाब से हमने पैटर्निंग तो कर दी है, देखने को कहाँ पे मिलती है उसके लिए हमने देखा एम्फीबियंस में रेडियल क्लीवेज हो रही है और ह्यूमन बींग्स के केस में रोटेशनल होती है। अगर आपको और ब्रीफिंग में चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें।